तो भाई एक ज्ञानी बात है, पूरी दिल लगा के सुनना। और तो इसमें क्या है कि ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए, और ज्ञानी बात एक सुनने में आदमी का दिमाग ही खुल जाता है। तो भाई दिल लगा के सुनना बहुत बढ़िया बात है। तो भाई क्या हुआ कि एक था राजा, और उस राजा का लड़का और उसका एक मित्र था। तो उस राजा के वो लड़का के मित्र था, उसने बोला कि भाई आप इससे करो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखो। तो उसने तो राजा का लड़का था, पैसा पंजर बहुत था, तो उसको खुशी थी कहाँ खेलने की और घूमने की ये थी। तो ज्ञान सीखने का तो उनको पढ़ाई पर ज़्यादा मन नहीं रहता था, दिल नहीं रहता था। तो उसने बोला कि क्या ज्ञान तो आप में है ही, मित्र को बोला, और ज्ञान व्यान को छोड़ो, चलो चलते घूमने के लिए। तो राजा का लड़का और उनका जो दोस्त था, वो दोनों ने क्या घूमने के लिए। तो घूमता घूमता एक जंगल में गया, तो उधर एक तालाब था, और उसके पास में कोई राजा का और राजा दूसरा था, उनका गांव था। उस राजा का नाम था दंतल राजा। तो उस झाड़ी में जाके पहुंचा, तो वहाँ तालाब बहुत खूबसूरत, जिसमें फूल का पौधा मस्त मस्त, गुलाब का फूल। और उस तालाब पर जाके ये बैठा और तालाब देखने लगा। इतने में एक लड़कियां आने लगी। तो उसमें राजा दंतल की एक लड़की थी, और उनके जो सहेले थे वो साथ में आए उधर तालाब में स्नान उन्नान करने के लिए और घूमने के लिए। तो वो राजा का लड़का उस राजा की लड़की थी राजकुमारी, तो उनको देख के बहुत खूबसूरत थी, तो ये हैरान हो गया। तो अपने मित्र से बोला कि भाई ये लड़की खूबसूरत है, और इससे मैं शादी करूँगा कोई भी हालत में, और अब कैसे करूँगा। तो उनका मित्र बोला कि आप पहले तो उनसे बात करो, पूछो। तो बात करने की तो उनकी आशंका नहीं पड़ी, लेकिन वो चलता चलता लड़की के थोड़ा नज़दीक गया। तो लड़की उनकी तरफ देखने लगी, और लड़का लड़की की तरफ देखने लगा, क्योंकि लड़का ही खूबसूरत था। तो लड़की ने क्या किया कि पहली वक्त में तो बातचीत कम करता, बाकी कोई इशारे में समझाता था या कोई दौर में समझाता था। तो ये पुराने वक्त का दौर और कोई काफ़ी ऐसा इशारा होता, उनमें समझ जाता लोग। तो लड़की ने एक गुलाब का फूल पौधे से तोड़ा, और फूल तोड़ के पहले तो कान पर डाला, कान के ऊपर डाल के, और फिर से उनको निकाला, अपने दांत में थोड़ा चबेटा, और दांत में थोड़ा सा फल को तोड़ के फिर पैर के नीचे दबा दिया, और पैर के नीचे दबा के और उसको अपनी छाती से लगा दिया। छाती से लगा के वो तो सहेलियों के साथ चल पड़ी वापस। और अब राजा का लड़के को कोई बात समझ में नहीं आई कि एक फूल ऐसे क्यों तोड़ा, क्यों नहीं। तो अब थोड़ा सा वापस आपका मित्र बैठा था, आया उनके पास, उनको बोला कि नहीं, तो उस राजकुमारी ने बात की, और उसने एक फूल तोड़ के ऐसे कान पर रखा थोड़ी देर, और उसके बाद दांत में तोड़ा, उसके बाद पैर में दबाया, और पैर में दबा के और अपने छाती से लगा के और चल पड़ी वो। तो क्या वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, राजा का वो लड़के का मित्र बोला, तो ऐसे कैसे समझा। तो क्या उस फूल का मतलब ये था कि कान में लगाया, तो उसका मतलब था कर्नाटक में रहने वाली है वो लड़की। और जब दांत में उसने तोड़ा और चबाठा, तो उनका मतलब हुआ कि राजा दंतल की लड़की है। और पैर के नीचे दबाया, तो उसका मतलब है कि नाम उनका है पद्मणी।
और जब अपने सीने से लगाया तो उसका मकसद ये है कि वो आप खुद आपसे शादी करना चाहती है और आपको दिल में बसाया। तो अच्छा ये बात है। तो हाँ, तो क्या अब तो ना उनका कोई ठिकाना मालूम, और अब कैसे जाएंगे। तो ठिकाना उसका मालूम है, कर्नाटक में रहने वाली है, तो अब उधर जाके और हम देख लेंगे। तो कहा चलो। तो अपना घोड़ा लेके और निकला गया कर्नाटक। कर्नाटक उधर गया तो उसको बोला कि हम व्यापारी है, ऐसे कोई माल खरीदते हैं और व्यापार करने के लिए आए। तो उधर उधर पूछ के राजा दत्तल का जो महल बना हुआ था तो उनके पास गया। उनके पास गया तो उसके पास एक बूढ़ी औरत रहती थी, गुड़िया, उसका मकान था। तो जाके पूछा उस बूढ़ी गुड़िया को कि हमको कुछ दिन के लिए यहाँ रहना है और हमको मकान मिलेगा क्या रहने के लिए। तो उस गुड़िया ने देखा कि भाई ये मुसाफिर है, बाहर से आया है, तो अपना व्यापार धंधा करेगा, तो इनको मकान तो हम दे देंगे कि बैठ जाओ ये बेटा, कि आपका ही घर है और आप रह सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं। तो ठीक है। तो अब रहने लगे उधर। और तो उस गुड़िया से पूछा कि भाई आप क्या काम करती है। तो हम तो कुछ नहीं, थोड़ा घना घर का काम करती है, और राजा दंतल की लड़की है तो उसकी थोड़ी सी हाजिरी भरती है, उधर जाती है हम। अच्छा, तो उधर जाती है। तो हाँ, तो के वो राजा का लड़का बोला कि आप ये काम करना, हम आपको धन दौलत और पैसा भी देंगे, और आप राजा की लड़की को जाके बोलना कि जो राजकुंवर आपको एक तालाब पर मिला था वो इधर आया हुआ है, हमारे घर पे रह रहा है। तो ठीक है, उसने बोला कि हम जाके बोल देंगे। तो अब वो गुड़िया गई उधर। उधर जाके राजा की लड़की को बोली कि वो आपको जो एक तालाब पर राजकुंवर मिला था वो आया बैठा हमारे घर पे। तो उसने बोला कुछ नहीं, चुपचाप कोई सफ़ेदी थी उसमें दोनों हाथ करके और दो ही गाल पर उनके गुड़िया के थप्पड़ मार दी। तो गुड़िया तो वहाँ से आज वापस आई, तो उनको आके बताया कि मैंने ऐसे बोला था और मेरे तो दोनों थप्पड़ मार दी। तो अब राजा का लड़का बोला अपने मित्र को कि भाई ये तो इससे थप्पड़ मारती है तो गुस्से में। तो कहा नहीं गुस्से में नहीं है, थप्पड़ मारी है जो सफ़ेदी का कलर का 10 अंगुलियों का निशान है। तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक अब उनका कोई चांदन पंख चल रही है, तो इसके मतलब से 10 दिन आज से कुछ बात नहीं करेगी। इनका मकसद ये है, समझाया कुछ सारे। तो ठीक है 10 दिन और वेट कर लेंगे। तो 10 दिन वेट करके फिर गुड़िया को बोला कि हम आपको कुछ पैसा धन दौलत लेंगे, आप फिर से जाओ। और गुड़िया जाके फिर से बोली कि वो राजा का लड़का है जो आपको तालाब पर मिला था वो अभी तक हमारे घर में रह रहा है और आपसे बात करने को बोला। तो उसने एक गेरू था जो कलर था, तो उसमें 3 अंगुली डुबा के और फिर से उनके लपड़ मार दी गाल पर, तो 3 निशान हो गया। तो और गुड़िया फिर से आई, वापस आई, उनको बोली कि मैंने तो ऐसे बोला था और मेरे फिर से एक थप्पड़ मार दिया। तो पूछा हुआ राजा का लड़का आपके मित्र को कि भाई फिर से इसने तो थप्पड़ मार दी। तो कहे थप्पड़ का मतलब ये है कि गैरों का निशान है और 3 दिन की और मोहलत चाह रही है वो लड़की। तो ठीक है 3 दिन और रहेंगे। 3 दिन और रह के फिर से गुड़िया को भेजी। तो गुड़िया उधर गई, तो गुड़िया ने जाके बात की तो उनके बारे में, तो उसको एक घर के पीछे का रास्ता है वहाँ से भगा दी। बारी थी कोई मकान बनी हुई थी, उससे निकाल के और गुड़िया को भेज दी वापस। तो गुड़िया आई घर पे,
तो आज मैंने बात की तो मुझे एक पीछे एक छोटी सी बारी थी, उसमें निकाल के भगा ली। तो राजा का लड़का फिर से पूछा मित्र को कि भाई ये स्थिति है, पीछे से क्यों भगाया? तो पीछे से यूँ भगाइए इस गुड़िया को कि आपको बोला यार घर के पीछे से जो बारी में वो गुड़िया आई थी उस बारी में आपको जाना होगा और आपसे बात करेगी। तो ठीक है जाएंगे। तो फिर रात का 1-2 बजी, तो अंधेरी रात थी। तो वो अपना राजा का लड़का कोई शस्त्र पाटी था जो हथियार वथियार ले के और गया उधर राजा के मेड़ी में। तो पीछे के दरवाजे में गया तो उधर एक छोटा सा बारी थी, तो वहाँ पर वो राजकुमारी मौजूद थी और ये राजा का लड़का जाके हाजिर था उधर। तो उसने बोला कि अंदर आ जा। तो गया अंदर। अंदर गया तो उसने बोला कि भाई हम शादी करने के लिए तैयार है और आप अब इधर ही रुकेंगे और वापस नहीं जाएंगे। तो ठीक है। तो वो राजा का लड़का वहाँ पर रुका। तो दिन को तो कोर्ट में न कोई अंदर छुपा लेती थी और रात को उनसे बातचीत जो कोई शर्तें होती वो बातचीत करती थी। तो ऐसे करके 8-10 दिन हो चुका। तो राजा के लड़के को एक आइडिया आया माइंड में कि भाई हमारा मित्र है, वो तो पीछे रह गया, उनसे ना बातचीत हुई और हमारा खास दोस्त है। तो राजकुमारी से बात की उसने कि ऐसा हमारा मित्र है और जो आपका आइडिया इशारा था तो उसको तो हम तो समझ नहीं पाए थे, मुझे तो उसने समझाया था और इस मंजिल तक उसने मुझे पहुंचाया था, लेकिन उनको मैंने 8-10 दिन से छोड़ दिया, मिला ही नहीं, हकीकत ही नहीं पूछी। तो अब मैं जाऊंगा हमारे मित्र से मिलूंगा। तो कहा अच्छा आपका मित्र साथ है? तो हाँ। तो क्या आपका मित्र इतनी दूर से यहाँ तक ले आया और आपको समझाया, तो इसीलिए आप रुको, हम उनको खाना वाना अच्छा बना के देंगे और हमारी तरफ से खाना खिलाना और खाना लेके जाओ। तो ठीक है। तो उसने कोई ऐसा लाडू बना के उसमें जहर डाल के दे दिया उस राजा के लड़के को। तो वो लेके आया उधर गुड़िया के घर, तो बैठा। तो उसने बोला कि भाई 8-10 दिन में, तो 8-10 दिन में ये बात थी ये बात थी। तो मैंने क्या आपके बारे में पूरी बात बताई, तो मुझे खाना बना के दिया साथ में कि आपके मित्र को खिलाना। तो मित्र को उस टाइम डाउट हो गया कि भाई अब तो हम दोनों साथ में, तो अब राजकुमारी चाहती है कि जब साथ में तो ठीक नहीं रहेगा, तो इनको जुदा करने के लिए जहर जरूर दिया होगा। तो उसको शक पड़ गया। तो राजा के लड़के को बोला कि भाई इससे करो, एक लाडू निकाल के कुत्ते को डालो। फिर मुझे कि थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें कोई जहर वेर ऐसा होगा। तो एक लाडू निकाल के कुत्ते को डाला तो कुत्ता मर गया। मर गया। राजा के लड़के को बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसी लड़की राजकुमारी से नहीं हम शादी करेंगे और नहीं हम घर पे रखेंगे। ये तो बहुत हमारे मित्र को मारना चाहते थे, तो ऐसी औरत मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसने बोला कि ऐसे करो, अब आप पसंद ना पसंद की बात छोड़ो और अब आपको क्या करना है कि जाना है वापस, उधर जाओ। उधर जाके आप रात को जब उस राजकुमारी को नींद आए तब उनका जो गहना है जेवर वो सब लेके और एक त्रिशूल का निशान उनके एक बुकिए पर ऐसा निशान लगा के और फिर आप जेवर लेके आ जाना, फिर देखेंगे जो होगा सर हम बताएंगे। तो राजा के लड़के खास मित्र था, उनकी तो बात मानता था हर बात। तो राजा का लड़का जैसे वो मित्र बोला था वैसे किया। उसने जाके जेवर ले लिया रात को और एक गेरू अपने जो था उनका एक तिलक कर दिया, तो त्रिशूल कोर दिया अपने ये बुकी ऊपर, त्रिशूल का निशान लगा के जेवर लेके वो तो आया वापस आया। तो चल पड़ा दोनों ही, वो राजा का लड़का और मित्र। तो गया एक जंगल में।
जंगल में जाके वहाँ पर अपना कोई भगुआ बेच करके और वहाँ पर बैठ गया। तो वो राजा का लड़के का जो मित्र था उसने भगुआ बेच कर दिया और उनको भगुआ बेच करा के अब बोला कि जाओ आप जो राजा के आसपास में जो सुनार है उनको जाके जेवर बेच के आओ। अगर ये आपको पूछे, किसी को शक पड़ जाए कि भाई ये राजा की लड़की का है, तो आप बता देना कि मुझे दिया है, एक वहाँ पर स्वामी बैठा जंगल में उसने दिया, मेरा नाम बता देना। तो ठीक है। तो राजा का लड़का लेके गया, जो राजा के वो हवेली के पास में कोई सोनार था उनके पास। तो सोनार ने पहचान लिया, क्योंकि सोनारों का धंधा है और उसने जो पहले बनाया था, तो आपका बनाया हुआ जेवर उसने पहचान लिया कि भाई ये राजा की राजकुमारी का है, लड़की का, और आपको कहाँ से मिला? तो कि मुझे तो एक स्वामी है, वहाँ पर मैं कोई अपना जो पूजा पाठ करता हूँ तो उसने मुझे दिया कि आप बेच के। तो फटनेर सोनार ने मंगाया उस संतरियों को, जो राजा के हुक्मरान था उनको मंगा के कर दिया उसको उनके हवाले। तो वो लेके गया राजा के पास जाके पेश किया कि भाई ये आपको किसने दिया जेवर? तो जेवर वो हमारा स्वामी है, एक कोई जंगल में पूजा पाठ कर रहा, उसने दिया। तो पकड़ के लाओ। तो फिर गया वो उनका जो संतरी था वो पकड़ के लाया उनको लाए। राजा ने पूछा कि बाबा आपको ये किसने दिया? तो कि मुझे दिया, एक डाकन आई थी रात को, तो वहाँ मैं पूजा पाठ कर रहा था, तब मैंने वो डाकन को पकड़ लिया। तो डाकन मुझे जेवर दे के गई और उसके मैं एक बुकिए पर त्रिशूल गेरू कलर का लगा दिया और वो डाकन दे के गई। तो राजा ने बोला ये हमारी लड़की का है, तो देखो बोला आपको त्रिशूल का निशान नहीं है। तो रानी जाके देखे तो लड़की के हाथ पर त्रिशूल का निशान है और जेवर नहीं है बिल्कुल। तो अब वापस आई वो रानी, जाके राजा को बोले कि इनके हाथ में त्रिशूल का निशान ही है और जेवर नहीं है, तो ये अपनी लड़की डाकन का रूप धारण करती। तो अब राजा को आ गया गुस्सा। तो गुस्सा आया, तब बोला उन बाबा को कि भाई अब जो इसे लड़की है और ये डाकन का रूप धारण करती है, तो इसी लड़की को क्या करना चाहिए? तो उसने बोला कि इसी लड़की को क्या देश निकाला देना चाहिए, क्योंकि इसका तो बहुत दिक्कत रहेगी बाद में। तो कि बिल्कुल सही है, इनको हम देंगे देश निकाला। तो तुरंत फौरन उसने हुक्म दिया कि हमारी जो लड़की है इनको देश निकाला दे दो, घर से बाहर निकाल। तो उसने निकाल दिया, बाहर निकाला कि अब जहाँ तुम्हारी इच्छा है उधर जाओ, हमारे यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लड़की चल पड़ी थोड़ी जंगल की तरफ, उधर से जोगी बना हुआ था, राजा का लड़का था और उनका मित्र था, वो लेके गया अपने गांव। और फिर उसने जाए राजा के लड़के ने की शादी। और तो इतना वो जो जिसके दिमाग में ज्ञान होता है, तो ज्ञान लड़ाने के बाद इतनी शर्त जीतनी पड़ी। तो ये था वीडियो। तो भाई ज्ञानी बातें इसको ज़रूर सुना करो, तो इसमें ज़रूर ज्ञान सीखने के लिए अच्छा रहेगा। और ये था वीडियो। तो भाई अच्छा लग गया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे में शेयर भी करना। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।